सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। ये बात आपको कई बार सुनने में आई होगी। कई सेकुलर हिंदू हैं जिन्हें लगता है कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, और वे सेकुलर हैं, मतलब उन्हें ये तो पता है कि मुसलमान अच्छे नहीं हैं, ये कम्युनिटी अच्छी नहीं है, ये तो उनके दिमाग में है, ये साइके में हिंदुओं के है, कई हिंदुओं के। लेकिन उन्हें लगता है कि सभी मुसलमान बुरे नहीं होते, कुछ मुसलमान बुरे हो सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। ठीक है, कुछ मुसलमान आतंकवादी बनते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। तो ऐसी उनकी धारणा है कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। तो ये आपको लाइन अक्सर सुनने में आती है, ठीक है, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। अब यहाँ पर एक इस लाइन को इलेबोरेट किया जा सकता है कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, मतलब उसका मतलब क्या है। यहाँ पर भी सेंस वाली बात होगी ना, एक जैसे मतलब क्या। देखो, सभी मुसलमान जाहिर है आतंकवादी नहीं बनते, सभी मुसलमान हिंदुओं का कत्ल नहीं करते, सभी मुसलमान ज़कात नहीं देते, सभी मुसलमान वक्फ को अपनी ज़मीन दान नहीं देते। तो सभी मुसलमान एक जैसे नहीं हैं कायदे से, कॉन्सेप्चुअली इसको देखा जाए। लेकिन वे सभी हैं एक ही टीम में, उनकी टीम एक ही है। सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, लेकिन वे सभी एक ही टीम में हैं, और वो टीम आपका खात्मा करने पर लगी है। उस टीम में जो भी व्यक्ति, यानी कि जो भी मुसलमान, जो आपको लगता है कि आपका मित्र अब्दुल दोस्त वो बुरा नहीं है, वो सेकुलर, वो अब्दुल दोस्त आपका किसी न किसी तरह से योगदान दे रहा है उस टीम को क्या करने में, आपका अंत करने में। अगर आप हिंदू हैं तो वो अब्दुल जो आपका सेकुलर दोस्त है, वो उस टीम को, पूरी टीम को योगदान दे रहा है क्या करने में, आपका अंत करने में। आपका जो अब्दुल दोस्त है सेकुलर, जो आपको लगता है कि ये बुरा नहीं हो सकता, बस बाकी सब बुरे हो सकते हैं, वो उस टीम को योगदान दे रहा है। कैसे? या तो वो ज़कात दे रहा है, ठीक है, सालाना आमदनी पर कुछ % अपना दे रहा है ज़कात। अब ज़कात का उपयोग जिहाद में होता है। जिहाद मतलब इस्लाम को फैलाने की कोशिश, कैसे भी। तो या तो मुसलमान उसके लिए अपनी जान दे या अपना धन दे। तो जो जान नहीं देता है वो धन देता है, मुसलमान, ज़कात, ठीक है। और इस ज़कात का प्रयोग जिहाद यानी कि इस्लाम को फैलाने में होता है। तो मुसलमान जो भी दान देता है ना, मुसलमान कभी भी वैसे भंडारे नहीं लगाता, आपने देखा होगा, हिंदू ही लगाता है। तो मुसलमान जो दान देता है, उस दान का प्रयोग इस्लाम को बढ़ाने के लिए होता है। आतंकवादियों का केस लड़ना है, लव जिहाद के लिए लड़कों को पैसा देना है, ये सब पैसा कहाँ से जा रहा है? जो मुसलमान ज़कात देता है, ठीक है। तो वो मुसलमान कहीं ना कहीं से योगदान दे रहा है इस्लाम को फैलाने के लिए। जो आपको लगता है सेकुलर है, सूट बूट टाई में रहता है, वो ज़कात दे रहा है, तो ज़कात दे रहा है तो आपका अंत हो रहा है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, या फिर वो खुद सक्रिय पार्टिसिपेशन कर रहा है आतंकवादी संगठनों के अंदर किसी न किसी तरह से, या कहीं मजार खड़ी करना है, कब्जा करना है, या अवैध वोटर ID वगैरह बनवाना है, वक्फ की ज़मीनें खड़ी करना है और ज़्यादा कब्जा करना है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लगा है। मान लो वो ये सारे काम भी नहीं कर रहा, तो वो अपना मौन समर्थन दे रहा है, वो चुप रहता है। जब भी मुस्लिम आतंकवादी किसी को मारते हैं तो वो चुप रहता है, वो कभी भी प्रोटेस्ट करने नहीं आता, तो वो मौन समर्थन दे रहा है। तो वो सब एक ही टीम में है, ठीक है। अब आप इसको ये भी बोल सकते हो कि एक जैसे बोल सकते हो, वैसे एक ही टीम में बोलना ज़्यादा सही रहेगा कि वे सभी एक ही टीम में है ना। एक जैसे बोलने में आपको मुश्किल आएगी। वैसे एक जैसे हैं कैसे? वे सभी सऊदी अरब के सैनिक हैं, ठीक है। तो वो है तो सभी सैनिक, सोल्जर, इस्लामिक मिलिट्री के सोल्जर है। और इस्लामिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक सैनिक संगठन है सऊदी अरब का। ये समझने के लिए आपको किताब पढ़नी चाहिए, इस्लाम इज़ ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लेखक वैभव चौहान, ठीक है। तो इस्लाम एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जिस
के सैनिक है सभी मुसलमान। आपका अब्दुल दोस्त भी, आपका जो सेकुलर दोस्त है, जो आपको लगता है कि ये बुरा हो ही नहीं सकता, वो भी सैनिक है उस इस्लामिक मिलिट्री का, और वो किसी न किसी तरह से योगदान दे रहा है उस टीम को बढ़ाने में, फैलाने में। और वो टीम जब बढ़ेगी, फैलेगी, तो आपका अंत होगा। तो वो सभी मुसलमान किसी न किसी तरह से इस्लाम को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, या तो सक्रिय पार्टिसिपेशन करके या चुप रहकर। लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो सभी गैर मुसलमानों को ख़त्म करना। आप जितने भी हिंदू हैं, आपको लगता है कि सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, बुरे नहीं, वो सहयोग दे रहा है कहीं ना कहीं से आपका अंत करने। आपको नहीं दिख रहा है, आपकी गलती, क्योंकि आप इस्लाम को नहीं समझते हैं। आप नहीं जानते कि ज़कात क्या होता है, ज़कात का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आपने कभी पढ़ा नहीं है इस्लाम को, कभी समझा नहीं है, कभी समझने की कोशिश भी नहीं की है। ठीक है, तो ये आपकी गलती, आपको नहीं पता। एक दिन जब मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी तो आपका वही अब्दुल दोस्त, ठीक है, वो अब्दुल दोस्त चुप रहेगा। जब दूसरे मुसलमान आपको लूटने आएंगे, आपको मारने आएंगे, तो वो अब्दुल चुप रहेगा, गायब हो जाएगा, जैसे कश्मीर में हुआ। ठीक है, तो वैसा ही आपका भविष्य है। तो जिस अब्दुल को आप अपना दोस्त मान रहे हैं, वो अब्दुल आपका दोस्त नहीं है, वो इस्लामिक मिलिट्री का सैनिक है। तो उस अब्दुल से पीछा छुड़ाएं आप। अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है तो किसी तरह का भ्रम ना रखें। जब आप भ्रम में रहेंगे तो आप उल्टे डिसीजन लेंगे। जब आप क्लियर होंगे बिल्कुल, आपको अगर पता है कि अब्दुल क्या है, अब्दुल का मज़हब क्या है, अब्दुल का मज़हब क्या क्या करवाता है अब्दुल से, जब आपको ये सारी चीज़ मतलब क्लियर होगी, जितना आपका ज्ञान होगा इस्लाम का जितना ज़्यादा, उतने आप क्लियर होते जाएंगे। और जब आप क्लियर हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कोई भी अब्दुल आपका दोस्त नहीं हो सकता, किसी भी हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता, कोई भी अब्दुल, कोई भी मुसलमान। क्योंकि कुरान की आयत है, चैप्टर 3 आयत 28, कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इस्लाम की जानकारी लें। और अगर आप ये बोल रहे हैं कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते, तो आप इस बात पर मोहर लगा सकते हैं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सभी एक ही टीम में। ठीक है, और ये ज़कात वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। आप अगर एक भी मुसलमान को आमदनी या रोज़गार दे रहे हैं, किसी भी रूप में 1 रुपया भी दे रहे हैं, जैसे जैसे उसको जो आप पेट भर रहे हैं, किसी मुसलमान का नौकरी पर रख रहे हैं, धंधे पर रख रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, वो अपने इनकम का कुछ % ज़कात में देगा। उस ज़कात का प्रयोग इस्लाम को फैलाने में होगा, और वो ज़कात का प्रयोग उस लव जिहाद जो करेगा मुस्लिम लड़का, जो आप ही की बेटी को, बहन को भगा कर ले जाएगा, उसको पैसा दिया है। तो आप इनडायरेक्टली किसी मुसलमान को अगर आमदनी दे रहे हो, इनडायरेक्टली अपने अंत में सहयोग कर रहे हो। तो ऐसे आप जितने भी आपके भ्रम है, आपको ज्ञान नहीं है इस्लाम का, तो ज्ञान ले आप, ताकि आप ये भ्रम से मुक्त हो जाए। तो ध्यान रहे, सभी मुसलमान एक जैसे मतलब सैनिक तो हैं वैसे सभी, तो वो एक जैसे ही हैं, सैनिक है सऊदी अरब के। लेकिन अब अगर आप फिर भी मानते हो कि सभी मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, तो वे सभी हैं तो एक ही टीम में, उनकी टीम इस्लाम है, और वो सब आपका अंत करने में लगे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी न किसी तरह से। ठीक है, कहीं पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे तो वो मौन रहेंगे, चुप रहेंगे। दूसरे मुसलमान जब आपको मारने आएंगे तो चुप हो जाएंगे। ठीक है, या मुस्लिम आबादी जब बढ़ेगी, ठीक है, और जब आएंगे अटैक करने, दूसरे मुस्लिम आपको लूटने आएंगे, पीटने आएंगे, तो वो आपका अब्दुल दोस्त चुप हो जाए, उसकी चलेगी नहीं। वो शरीफ होगा तो भी उसकी चलेगी नहीं। तो वो मौन समर्थन दे रहा है इस्लामिक टीम में रहकर। भाई या तो उसको बोलो कि सेकुलर है तो घर वापसी कर तू, तो वो आपकी टीम में हुआ। ठीक है, और अगर वो मुसलमान है तो वो आपकी टीम में नहीं है, और उसकी टीम आपका खात्मे पे लगी है, और वो उस टीम में है। ठीक है, तो किसी भी टाइप का भ्रम ना रखें, सभी मुसलमान एक जैसे नहीं होते। अगर ये आपको लगता है तो एक बात ध्यान रखें, सभी मुसलमान एक ही टीम में हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें, वीडियो को कुछ लोगों को शेयर करें, कुछ ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।